नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़रीन नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मजीद 19 अमवात की बाद हलाकतें 500 से तजावुज़ कर गईं, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 22,000 के करीब पहुँच गई। मगरबी और मशरकी सरहद पर पाक फौज मुस्तैद है। DGISPR कहते हैं फौज सिविल इदारों को सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री अस्पताल और लैब की सहूलियात फराहम की हैं। कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का कर्जा मौखर करने के लिए G20 ममालिक से दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक ने डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को IPPs फराहम नहीं की। हुकूमत की डावाडोल पॉलिसी से कोरोना वायरस आम हो रहा है। सिराजुल हक कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अवाम के मसाइल से नहीं, अपनी अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने से गर्ज है। भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। वतन वापस आने वालों को 72 घंटे क्वारंटीना में रखा जाएगा। आलमी मार्केट में एक बार फिर इजाफा। पाकिस्तान में सोने की कीमत मजीद गिर गई। आलमी बिलियन मार्केट में फी ओंस सोना $4 के इजाफे से $1,706 फी ओंस का हो गया। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। सूबे के प्रीमियर ने बहुत से शोबों के लिए पाबंदी में नरमी का ऐलान कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा अफराद की तादाद 60,772 हो चुकी है। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से मॉन्ट्रियल में कारोबारों को खोलने के लिए मजीद एक हफ्ते की तोसी। अस्पतालों में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की तादाद के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। क्यूबेक भर के रिटेल स्टोर सरकारी तौर पर खुल गए। मालकान पुरुमीद हैं कि बाय लोकल कैंपेन जारी रहेगी। अमेरिका में कोरोना वायरस के मौलिक तरीन वबा से 24 घंटे के दौरान 1015 अमवात हुई, जो एक महीने में यौमिया हलाकतों की सबसे कम तादाद है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी नाअहली छुपाने के लिए इल्जाम लगा रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 36 लाख से तजावुज़ कर गई है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में अब तक कोरोना के 386 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 19 हलाकतें भी सामने आई हैं, जिनमें कराची से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 505 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 21,838 तक जा पहुंची है। अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 185 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 148 और पंजाब में 144 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब ने बताया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से बेबसी में जान देने वाले डॉक्टर फुरकान के इंतकाल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। कोरोना के हवाले से बात करते हुए मारूफ अदाकारा नाजिया मलिक का कहना था कि इम्यूनिटी का निज़ाम हमारे दिमाग से चलता है और हम डिप्रेस में आ गए तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और कोरोना वायरस किसी को भी अपना शिकार कर सकता है। बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। माइंड को अपने कंट्रोल रखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है। इम्यूनिटी जो है वो हमारे माइंड से चलती है। अगर हम डिप्रेशन में आ गए तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और कोरोना वायरस किसी को भी इस तरह से अटैक कर सकता है।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि मगरबी और मशरकी सरहद पर फौज मुस्तैद खड़ी है, जबकि भारत जिस तरह के इक़दाम कर रहा है इसको दुनिया देख रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत कर रही है। भारत की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़ती जा रही है। कौम का दिफा हर सूरत करेंगे। उन्होंने कहा कि LOC पर मासूम शहरियों को शहीद करने के वाकयात बढ़ रहे हैं। भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड से मुतालिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। आलमी मुबस्सिरीन को दावत देते हैं, आएं देखें कहाँ हैं लॉन्च पैड्स, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी इजाज़त देते हैं। आलमी मुबस्सिरीन आएं और दौरा करें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। भारत की कोशिश है कि अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाएं। भारत में अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमान के जो हालात हैं, इस पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान ने कर्जे की किस्त मौखर करने के लिए G20 ममालिक से बाकायदा दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से कर्जे की किस्त मौखर करने की दरख्वास्त कोरोना वायरस की सूरत हाल देखते हुए की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से G20 ममालिक से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की किस्त रवा साल दिसंबर तक मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। उन कर्जों में 1 अरब 46 करोड़ डॉलर की प्रिंसिपल रकम और 32 करोड़ 30 लाख डॉलर का सूद शामिल है। कर्जे की किस्त मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान रवा साल दिसंबर तक के लिए नए कर्ज हासिल नहीं कर सकेगा। अलबत्ता IMF से कर्ज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। आलमी वबा का मुकाबला सूबे अकेले नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ असल हीरोज हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में बर वक्त इक़दामात से बुहान जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी। विफाक ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को IPPs फराहम नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कोरोना के 90% अखराजात सूबे अपने वसाइल से पूरे कर रहे हैं। अवाम की जान, माल और सेहत की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। विफाक पर लाजिम है कि सूबों को सेहत के हवाले से फौरी फंड्स फराहम करे। इस वक्त तक सूबों को विफाक की जानिब से कोई भी इजाफी रकम नहीं मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सिंध में मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर इमदाद पहुंचाने का अमल काबिल तारीफ है। जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि लाहौर और कराची के ताजरों के लिए मजीद लॉकडाउन नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं तो फिर जहाज, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद हैं? इस हवाले से मजीद जानते हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में एक ही पॉलिसी अपनाई जाए ताकि कोरोना वबा से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जा सके। उनका कहना था कि वजीर आजम या उनकी टीम लॉकडाउन को ठीक नहीं समझती तो उन्हें फैसला करने से किसने रोका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रिलीफ ऐलानात अभी तक ऐलानात ही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अवाम के मसाइल से नहीं, अपनी अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने से गर्ज है। सेनेटर सिराजुल हक ने दावा किया है कि अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की इमदादी सरगर्मियाँ मुल्क भर में हर जगह नजर आ रही हैं। अल-खिदमत का फैसलाबाद में 5 रुपए में 2 रोटियों का पैकेज आम आदमी के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। आगे बढ़ने का भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंटीना में रखा जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंचना शुरू हो गए। सिफारती जराये का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी रात अमृतसर में गुजारने के बाद वापस पहुंचना शुरू हो गए। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंतना में रखा जाएगा। पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय रियासतों से निजी गाड़ियों पर वाघा बॉर्डर पहुंचे, जबकि मुतादिद पाकिस्तानी अटौरी बॉर्डर पहुंच गए थे और BSF ने आने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया था। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $4 का इजाफा, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 400 रुपये घट गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आलमी बिलियन मार्केट में फी औंस सोना $4 के इजाफे से $1,706 फी औंस का हो गया। ताहम मुल्की सराफा मार्केटों में फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमत में बिल तरतीब 400 और 343 रुपए की कमी हुई। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत कम होकर 94,800 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत घटने के बाद 81,343 रुपए हो गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।